सभी भारतीयों को मेरा नमस्ते। भारतीय संस्कृति का इतिहास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है सती सावित्री। पौराणिक मान्यता के अनुसार मद्र नरेश के धर्मात्मा राजा अश्वपति ने 18 वर्ष तक सावित्री देवी की आराधना करके एक कन्या को प्रसाद स्वरूप में प्राप्त किया। कन्या का नाम देवी के ही नाम पर सावित्री रखा गया। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते सावित्री के दिव्य तेज समान कोई भी राजा या राजकुमार उसका वरण योग्य नहीं मिला। अंततः चिंतित पिता ने सावित्री को अपने योग्य वर की खोज में इस विस्तृत जगत में भ्रमण के लिए भेज दिया। सावित्री देशाटन से वापस लौटी और पिता को सारा वृतांत सविस्तार बताते हुए शाल्व नरेश घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को मन से पति चुनने की बात बताई। एक दिन महर्षि नारद मद्रराज की सभा में पधारे और राजा ने उन्हें यह समाचार बताया। यह सुनकर महर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न युवक है, परंतु आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और उसे देह त्याग करना पड़ेगा। यह सब जानकर भी सावित्री ने सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना पति स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब राजा अश्वपति ने राजश्री घुमतसेन के पास जाकर उनसे भेंट कर समस्त वृतांत सुनाया और सावित्री सत्यवान को परिणय सूत्र में बांधा। अब सावित्री ससुराल में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पालन कर रही थी। समय का चक्र अपनी गति से घूम रहा था कि महर्षि नारद के कथनानुसार वही काल और मुहूर्त समीप आ गया जब सत्यवान की ये लीला समाप्त होने को थी। सावित्री को एक एक दिन याद था, वह एक एक दिन गिन रही थी और 3 दिन पहले से ही निराहार व्रत कर आश्रम के सभी आदरणीय वृद्धजनों के चरण स्पर्श कर रही थी। प्रातःकाल सत्यवान जब कंधे पर कुल्हाड़ी रख वन में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी उनके साथ चल दी। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते पसीना आकर तेज सिर दर्द होने पर पत्नी के पास आकर बोला, प्रिय, आज सारा शरीर टूट रहा है, खड़े रहने की शक्ति नहीं है, अब मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। सावित्री पति का मस्तक गोद में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। इतने में एक पुरुष दिखाई दिया जो हाथ में पाश लिए सत्यवान के पास खड़ा था और उसी की ओर देख रहा था। उस अद्भुत व्यक्ति को देख सावित्री ने पति का मस्तक भूमि पर रख खड़े होकर उसे प्रणाम किया और कहा, आप कोई देवता जान पड़ते हैं, अपनी इच्छा बताइए कि आप क्या चाहते हैं। वह कोई और नहीं, साक्षात यमराज थे। यमराज ने सावित्री को बताया कि तेरे पति की आयु पूरी होने पर मैं उसे लेने आया हूँ। तब यमराज ने सत्यवान के शरीर से जीव निकाला और उसे ले दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। यह देख दुखातुर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। तब यमराज द्वारा रोके जाने पर भी सावित्री रुकी नहीं और बोली, नारी के लिए पति का अनुसरण ही सनातन धर्म है। तब यमराज ने कहा, सावित्री, तेरी धर्मानुकूल बात सुन मुझे प्रसन्नता हुई, अतः सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग ले। तब सावित्री ने यमराज के पीछे चलते हुए बारी बारी से 4 वर मांग लिए। पहला ससुर की नेत्र ज्योति, दूसरा ससुर को खोया हुआ राज्य, तीसरा अपने पिता के लिए 100 औरस पुत्र और अंतिम अपने लिए भी कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र। परंतु फिर भी सावित्री को आता देख यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पति भक्ति एवं धर्मानुकूल बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा, भगवान, अब तो आप सत्यवान के जीवन का ही वरदान दीजिए। आप मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे चुके हैं, उसकी सिद्धि पति के बिना कैसे हो सकती है। यमराज वचनबद्ध हो चुके थे। उन्होंने सत्यवान को मृत्यु पाश से मुक्त कर दिया और नवीन आयु प्रदान की। इस प्रकार सती सावित्री ने अपने पतिव्रत्य के प्रताप से पति को भी मृत्यु के मुख से लौटाया तथा वह पति कुल और पितृकुल दोनों की अभिवृद्धि में सहायक हुई। तो भारतीयों, यह थी सती सावित्री की कहानी। हम फिर मिलेंगे एक और व्यक्तित्व के साथ। धन्यवाद।